एडिटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2023 का प्रैक्टिस सेट 3 आज देखेंगे। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फिनजेक्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, पुदुचेरी, चेन्नई, कोलकाता। इसका आंसर होगा ए तिरुवनंतपुरम। भारतीय सेना फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फिनजेक्स 2023 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया है। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन है जापान, भूटान, अमेरिका, भारत। इसका आंसर होगा भारत। हाल ही में भारत ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की है? ऑप्शन है गुजरात, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है। 2023 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि शुरू हुई है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, सिंगापुर। इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि शुरू हुई है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इसे देखते हैं। बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, सही है। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ये भी सही है। एस दुबे लेखा महानियंत्रक सीजीए बनाए गए हैं, ये भी सही है। अतः इसका आंसर डी सही होगा। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन एक्सपो कहां आयोजित किया गया है? ऑप्शन है गुवाहाटी में, पुणे में, अहमदाबाद में, कोची में। इसका आंसर होगा गुवाहाटी में। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बालियात्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? ऑप्शन है पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया। इसका आंसर होगा बेलारूस। हाल ही में बेलारूस की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बालियात्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आजादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आजादी के बाद पहली बार अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। यह अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा था। हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? ऑप्शन है नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। इसका आंसर होगा नागालैंड। हेकानी जाखलू नागालैंड में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है। NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्नापुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूलर कंडेंसर स्थापित किया है? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसका आंसर होगा झारखंड। NTPC ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल कंडेंसर स्थापित किया है। निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्वारण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग। इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तटस्थ ऊर्ध्वरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ऑप्शन है कानपुर, शिमला, चंडीगढ़, श्रीनगर। इसका आंसर होगा श्रीनगर। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
इसका थीम एक बेहतर भविष्य के विचार विश्व के लिए भारत था। यह सही है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। यह भी सही है। अतः इसका आंसर सी 1 और 2 दोनों सही है, सही होगा। भारत ने 27 फरवरी 2023 को डैश में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। ऑप्शन है भोपाल, बेंगलुरु, इंदौर, सूरत। इसका आंसर होगा बेंगलुरु। भारत ने 27 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन है लखनऊ में, भोपाल में, गांधीनगर में, बोधगया में। इसका आंसर होगा भोपाल में। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया। किस राज्य में वानी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बॉस क्रैश बैरियर बनाया गया, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वानी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है। हाल ही में आयोजित 76वें संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीती है? ऑप्शन है राजस्थान ने, गुजरात ने, कर्नाटक ने, मेघालय ने। इसका आंसर होगा कर्नाटक ने। हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब कर्नाटक टीम ने जीती है। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर होगा, ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा गोवा। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया गया है। सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? ऑप्शन है पीवी सिंधु को, राहुल द्रविड़ को, विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर को। इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है। नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश पर आयोजित किया गया। ऑप्शन है आईएनएस विक्रांत पर, आईएनएस सिंधु ध्वज पर, आईएनएस विक्रमादित्य पर, आईएनएस विराट पर। इसका आंसर होगा आईएनएस विक्रांत पर। नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 का पहला चरण आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया गया। महिला प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है, उसे देखना है। पहला सीजन मुंबई और नेवी मुंबई में खेला जा रहा है, ये सही है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। इसमें 5 फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रही है, ये भी सही है। अतः इसका आंसर डी उपरोक्त सभी सही होगा। किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? ऑप्शन है मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी, PV सिंधु, मैरी कॉम। इसका आंसर होगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने 2022 का BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है, सही है। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है, ये भी सही है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी उपरोक्त सभी सही होगा। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक देश में आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। भारत के नेतृत्व में क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है गुजरात ने, पंजाब ने, उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने। इसका आंसर होगा उत्तराखंड ने। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन शामिल होंगे? इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री सही है, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष सही है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी सही है। तो इसका आंसर डी उपरोक्त सभी सही होगा।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य को देखना है। फिनलैंड को लगातार छठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे प्रदान पर है, ये भी सही है। अतः इसका आंसर डी 1, 2, 3 सही होगा। किस देश में सेवानिवृत्त की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? ऑप्शन है चीन, इटली, फ्रांस, स्वीडन। इसका आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? ऑप्शन है सविता पुनिया, रानी रामपाल, वंदना कटारिया, निकी प्रधान। इसका आंसर होगा रानी रामपाल। रानी रामपाल महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। किस देश ने विश्व की सबसे पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने की सक्षम है? ऑप्शन है डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे। इसका आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष IYM 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी हुआ। ऑप्शन है रायपुर, भोपाल, नई दिल्ली, देहरादून। इसका आंसर होगा नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष IYM 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान है, सही है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान है, सही है। चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, सही है। भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है, ये भी सही है। अतः इसका आंसर डी 1, 2, 3, 4 सही होगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उसकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? ऑप्शन है तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी। इसका आंसर होगा तमिल। के बिरले फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उसकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? यह है तमिल। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही वाला को देखना है। भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, सही है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 18-19 में 907 हो गया, सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई, सही है। और डी, अतः इसका आंसर डी उपरोक्त सभी सही होगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 2013 से 17-18 और 17-18-22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था, सही है। 2013-17 और 18-22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था, ये भी सही है। दुनिया के हथियारों सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है, ये भी सही है। अतः उपरोक्त सभी सही है आंसर। मार्च 2023 में भारत के किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है USA, इजराइल, रूस, जापान। इसका आंसर होगा USA। मार्च 2023 में भारत ने USA के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है? ऑप्शन है मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मलावी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यह प्रभावित करने वाला देश में मेडागास्कर भी है, मोजाम्बिक भी है, मलावी भी है। अतः इसका आंसर डी सही होगा।
प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है सर डेविड चिपरफील्ड, एलेस बालियात्स्की, बालकृष्ण दोषी, फ्रांसिस केरे। इसका आंसर होगा सर डेविड चिपरफील्ड। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वीमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? ऑप्शन है आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका आंसर होगा आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने वीमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता विंस पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। सलहुनु क्रूसे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। इसका आंसर होगा नागालैंड। सलहुनु क्रूसे ने नागालैंड के राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। ग्रुप कैप्टन डैश भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। ऑप्शन है शालिजा धामी, स्वाति चौधरी, अपूर्वी कुमारी, श्रेया ठाकुर। इसका आंसर होगा शालिजा धामी। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। अन्य विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LDC-5 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन लंदन में, रियाद में, दोहा में, पेरिस में। इसका आंसर होगा दोहा में। अन्य विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LDC-5 का आयोजन दोहा में किया गया है। साक्षी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? ऑप्शन है राजगीर, रांची, नई दिल्ली, बोधगया। इसका आंसर होगा नई दिल्ली। साक्षी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली ने की है। 22वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना है कौन सही है कौन। हिंदी लेखिका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मेलन 2022 के लिए चुना गया है। ये सही है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये भी सही है। अतः इसका आंसर A और B दोनों सही होगा। C सही होगा। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? ऑप्शन है सिंगापुर में, जापान में, इंडोनेशिया में, पेरू में। इसका आंसर होगा इंडोनेशिया में। हाल ही में मार्च 2023 में इंडोनेशिया देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है बेंगलुरु, सूरत, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी। इसका आंसर होगा बेंगलुरु। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बेंगलुरु शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने की मंजूरी दी है। किस शहर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी की है? ऑप्शन है गुवाहाटी, सूरत, बेंगलुरु, नई दिल्ली। इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी की है। ग्रीन हाउस गैसों की मानवीकृत और वास्तविक समय के ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर GMI लॉन्च किया है? ऑप्शन है नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, UNEP, WMO। इसका आंसर होगा WMO। ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समझ की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से WMO ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है। निम्न में से संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार एवं विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है। ऑप्शन है नीति आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय। इसका आंसर होगा नीति आयोग।
नीति आयोग द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक जैव उर्वरकों के उत्पादन में संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? ऑप्शन है इक्वाडोर, पेरू, उरुग्वे, कोलंबिया। इसका आंसर होगा कोलंबिया। कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। आगे देखेंगे प्रैक्टिस 3। थैंक यू।